वाला है, ठीक है, उतने ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन से दिखाइए। फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने, यहाँ पर क्या दिया गया है, द टेबल गिवन बिलो शोज द टोटल कैंडिडेट एनरोल्ड इन 5 डिफरेंट स्कूल एंड शोज द परसेंटेज ऑफ अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स एंड रेशियो बिटवीन क्वालिफाइड मेल टू क्वालिफाइड फीमेल, ठीक है। तो जरा आप डेटा को समझने की कोशिश करो, तब तक मैं इस डेटा को जरा बोर्ड पर लिख देता हूँ ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो देखो यहाँ पर 5 स्कूल्स हैं, ABCD, स्कूल ABCD एंड E। सबसे पहले कॉलम में हमको क्या दिया गया, सबसे पहले कॉलम में दिया गया नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एनरोल्ड, कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद हमको सेकंड कॉलम में हमें दिया गया परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स, परसेंटेज ऑफ अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स, ठीक है, ओके। थर्ड वाले कॉलम में हमको क्या दिया गया, जो क्वालिफाई हुए हैं उसमें मेल और फीमेल का रेशियो, मतलब क्वालिफाइड मेल इज टू फीमेल, क्वालिफाइड मेल इज टू फीमेल, ठीक है, ये हमको यहां पर दिया गया, ठीक है। वैल्यूज लिख लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले कॉलम की जो वैल्यूज है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड वो है 1200, देन ब्लैंक 1200, देन ब्लैंक, देन 2200, देन उसके बाद ब्लैंक, फिर 1500। सेकंड कॉलम की जो वैल्यूज हैं, परसेंटेज ऑफ अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स, पहली वैल्यू मिसिंग है और बाकी सारी वैल्यूज हमको गिवन है। 25%, 60, 40 और 25, 60%, 40% और 25%, ठीक है। और जो लास्ट वाला कॉलम है उसमें मेल फीमेल का रेशियो दिया गया 4:3, 4:5, 4:3, 4:5, देन थर्ड वाली मिसिंग है, देन 5:3, थर्ड वाली मिसिंग है, देन 5:3 एंड देन ब्लैंक, ठीक है, ओके। तो ये टेबल हमको दी गई और लास्ट में हमें नोट्स में 2 इंपॉर्टेंट बातें दी गई हैं। पहली है कि टोटल कैंडिडेट्स एनरोल्ड इज इक्वल टू टोटल क्वालिफाइड प्लस टोटल अनक्वालिफाइड, जो एनरोल्ड का सम है वो क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड के सम के बराबर होगा, ठीक है। एंड सम डेटा मिसिंग, यू हैव टू फाइंड द डेटा नेसेसरी एज पर द क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिखाइए सर। तो पहला सवाल आपके सामने, ये टेबल भी आपके सामने, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखो कल जिनका भी एग्जाम है IBPS PO प्रीलिम का, ठीक है, उनको डेफिनेटली इस क्वेश्चन से हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो प्रैक्टिस के तौर पर आप इस क्वेश्चन को करके जा सकते हो कल के एग्जाम के लिए। हालांकि इससे आसानी आएगा एग्जाम में, पर फिर भी क्योंकि हम तो तैयारी जब करते हैं मेंस की ही करते हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहां पर दिया गया, इफ द क्वालिफाइड मेल इन स्कूल B is 200 एंड क्वालिफाइड फीमेल इन स्कूल C is 40% ऑफ द अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन स्कूल C, फाइंड द रेशियो ऑफ क्वालिफाइड मेल ऑफ स्कूल C टू क्वालिफाइड फीमेल इन स्कूल B। ये हमको बताना है, बताओ जरा। इसके बाद हम जो है सॉल्व करेंगे वो है DI बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस पर बेस्ड DI सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल ये क्वेश्चन और एग्जाम का ही क्वेश्चन है। चलिए तो देखो इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें पूछा क्या गया है, दिया क्या गया है वो तो बात की बात है, पूछा क्या गया है वो देखो। पूछा गया है रेशियो ऑफ क्वालिफाइड मेल ऑफ स्कूल C टू द क्वालिफाइड फीमेल ऑफ स्कूल B। क्वालिफाइड मेल स्कूल C के हम कैसे निकाल सकते हैं, स्कूल C के क्वालिफाइड मेल। तो यहां पर हमें सबसे पहले दिया गया क्वालिफाइड मेल ऑफ इन स्कूल B, क्वालिफाइड मेल इन स्कूल B, क्वालिफाइड मेल इन स्कूल B इज 200। और लास्ट में अगर हम लाइन पढ़ें, जो लास्ट लाइन है क्वेश्चन की, वो है क्वालिफाइड फीमेल इन स्कूल B। तो हमें क्वालिफाइड में मेल और फीमेल का रेशियो तो पहले से ही पता है, राइट, स्कूल B में। तो स्कूल B में क्वालिफाइड मेल कितने, 200, मतलब ये जो वैल्यू है वो कितनी है, 200,
अगर इस वैल्यू की बात करें तो ये जो वैल्यू यहां पर दी गई है वो दी गई है 200। तो अगर 4 यूनिट की वैल्यू 200 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 200/4 यानी कि 50। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 50 × 5 यानी कि 250, 250 हो जाएगी ये वैल्यू। यस, तो सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसमें जो सेकंड वैल्यू है डिनोमिनेटर वो मिल गया कितना 250। ठीक है, अगर हम ये नहीं पढ़ते तो अननेसेसरी कैलकुलेशन में बिजी हो जाते, मे बी के बहुत सारे लोग टोटल निकालने में लग जाते, फिर टोटल के बाद फिर से ये निकालते। ठीक है, इसीलिए लास्ट वाली लाइन पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसमें पूछा क्या गया है ये देख लेना चाहिए। तो यहां पर देखो जो डिनोमिनेटर आएगा वो कितना आएगा 250। ऊपर क्या है, ऊपर पूछा है क्वालिफाइड मेल ऑफ स्कूल सी। अब स्कूल सी में क्वालिफाइड मेल मुझे निकालने हैं, तो वो मैं कैसे निकालूंगा, तो उसके लिए मुझे डेटा दिया गया क्वालिफाइड फीमेल इन स्कूल सी इज 40% ऑफ अनक्वालिफाइड कैंडिडेट इन स्कूल सी। ठीक है, क्वालिफाइड फीमेल इन स्कूल सी इज 40% ऑफ अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन स्कूल सी। तो आप मेरे को बताओ कि ये 2200 है, इसमें अनक्वालिफाइड कितने हैं 60%। ठीक है, 60%, 2200 का 60% कितना होता है 220। हम ऐसा लिखते हैं, अलग से लिखते हैं इसको, 2200 का 60% कितना होता है 10% कितना है 220। तो 60% कितना हुआ 220 × 6, ये आ गए अनक्वालिफाइड कैंडिडेट। ठीक है, और जो क्वालिफाइड फीमेल है स्कूल सी में वो कितनी है इसकी 40%। 40% मतलब 4/10, 40% का मतलब क्या होता है 40/100 यानी कि 4/10। और इसका, ठीक है, इसका 40% है कौन क्वालिफाइड फीमेल, क्वालिफाइड फीमेल। तो क्वालिफाइड मेल कैसे आएंगे, क्वालिफाइड मेल कितने आएंगे, तो टोटल क्वालिफाइड पीपल में से अगर क्वालिफाइड फीमेल घटा दिए जाए तो क्वालिफाइड मेल आ जाएंगे। यस और नो, टोटल क्वालिफाइड पीपल कैसे निकालेंगे, देखो 2200 में 60% तो अनक्वालिफाइड है, तो 40% क्वालिफाइड होंगे। 40% कितना होगा 220 × 4, 220 × 4। टोटल क्वालिफाइड में से हम क्या घटा देंगे, टोटल क्वालिफाइड में से क्वालिफाइड फीमेल घटा देंगे तो क्वालिफाइड मेल आ जाएगा। ठीक है, यही करना था यहाँ पर इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो ये कितना होगा 880 माइनस ये कितना होगा 0 से 0 कट गया। ठीक है, 6 × 2 12 13, 132 × 4 कितना हो गया 880 माइनस 528, 880 माइनस 528। ठीक है, 880 माइनस 528 कितना होगा, दिस इज 2, दिस इज 5, दिस इज 3, 352। तो ऊपर क्या आएगा 352 आएगा। 2 से अगर काट दें तो कितना आएगा 176 एंड दिस इज 125। तो जो मेरा आंसर होगा वो कितना होगा 176 = 125 यानी कि ऑप्शन बी। क्या आंसर आएगा, ऑप्शन बी आएगा। सबको समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर है। ठीक है, तो एग्जाम में आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसका टेस्ट एग्जामिनर करता है, जो भी आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल है। ठीक है, शॉर्टकट्स का टेस्ट वो नहीं करता है। ठीक है, वो टेस्ट करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। ठीक है, तो डीआई का मेन पर्पस यही होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को चेक किया जाए। ठीक है, तो आप चीजों को कैसे कनेक्ट करते हो, कितनी जल्दी उसको कैलकुलेट करते हो, इस बात पर डिपेंड करेगा आपका सिलेक्शन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं सर, सेकंड क्वेश्चन दिखाइए। सेकंड क्वेश्चन देखो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ द टोटल कैंडिडेट्स इन स्कूल डी इज 75% मोर देन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन स्कूल सी। टोटल कैंडिडेट्स इन स्कूल डी में जो टोटल कैंडिडेट्स हैं वो 75% ज्यादा हैं क्वालिफाइड कैंडिडेट इन स्कूल सी। तो इसमें चलिए आप पहले आप सॉल्व कर लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। ट्राई करो इस सवाल को, सभी लोग ट्राई करेंगे इसको, जल्दी फास्ट कैलकुलेशन करनी है। देखो 75% मोर का मतलब क्या है, देखो आप जानते हो 75% का मतलब होता है 3/4। 75% का मतलब क्या होता है 3/4। अगर मैं किसी भी चीज को बोलता हूं कि ये इससे 75% ज्यादा है
तो 175% है। 175% का मतलब 1 + 3/4, 100% + 75%। 100% का मतलब 1, 75% का मतलब 3/4, मतलब वो इस चीज का 7/4 टाइम्स है। कैन आई से दैट? 7/4 टाइम्स है, राइट? क्वेश्चन दिखाइए, ठीक है, 7/4 टाइम्स है। तो देखो सवाल में क्या दिया गया, टोटल कैंडिडेट्स इन स्कूल डी, स्कूल डी में जो टोटल कैंडिडेट्स आएंगे वो 75% ज्यादा है। 75% ज्यादा है किससे? मतलब 7/4 टाइम्स है किसका? मोर देन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन स्कूल सी। स्कूल सी के क्वालिफाइड कैंडिडेट्स में कैसे निकालूंगा भाई? मुझे पता है अनक्वालिफाइड तो 60% है, तो क्वालिफाइड कितना होगा? 40%। इसका 40% कितना होगा? 220 × 4, यही तो होगा। तो इस 4 से 4 कट गया, ठीक है, तो आ गया 220 × 7, ठीक है, 220 × 7। अब मुझे क्या दिया गया है? देन अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन स्कूल डी इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल कैंडिडेट्स इन स्कूल ए। अब टोटल कैंडिडेट्स इन स्कूल ए तो मुझे पता ही है 1200। अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन स्कूल डी मुझे निकालना है। अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन स्कूल डी कितना होगा भाई? अनक्वालिफाइड है यहाँ पर 40%। इसका 40% मैं कैसे निकालूंगा? इसका 10% निकालूंगा तो 1 0 कट जाएगी ना। इसका 10% निकाल देता हूं पहले। 10% निकालूंगा तो 7 × 22 आ जाएगा। ये 10% हुआ तो 40% कितना हुआ? × 4। ये इसका कितना परसेंट है ये हम निकालेंगे, ठीक है। तो ये 2 0 से 2 0 कट गई, 4 से कट गया 3 बार, 154/3, 3 5 15, 3 1 3, 51 1/3%। यस, 51 1/3%, ठीक है। 51 1/3% मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? क्लियर है सबको? अच्छा, जो लोग कह रहे हैं कि सर हिंदी में सवाल, तो एक बात बताओ, इंग्लिश का भी तो सेक्शन होता है IBPS PO में या क्लर्क में, वो कैसे करोगे? उसमें जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं इतने बड़े बड़े, उन्हें कैसे समझोगे जब इतने छोटे छोटे क्वेश्चन आप समझने में दिक्कत आ रही है? या दिक्कत आ भी रही है या केवल बहाना बना रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है इसलिए बहाना कर रहे हो कि हिंदी इंग्लिश का, ठीक है। तो आई थिंक इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि काफ़ी सिंपल लैंग्वेज है और 1 2 2 लाइन 3 3 लाइन के सवाल हैं, तो इतना बड़ा कोई मतलब आपको इंग्लिश का महारथी होने की जरूरत नहीं है इनको समझने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल, तीसरा सवाल आपके सामने आ चुका है। देखो थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है। देखो यहां पर क्या दिया है, थोड़ा सा शिफ्ट कर लो क्वेश्चन को राइट साइड, स्पेस है। इफ एवरेज ऑफ टोटल कैंडिडेट्स ऑफ ऑल द 5 schools is 1300 and qualified female in school B is 250, then find the average of qualified males in school D and qualified females in school E, given that the ratio of qualified males of and qualified female of school E is 2:1। तो स्कूल ई में क्वालिफाइड मेल एंड क्वालिफाइड फीमेल का जो रेशियो दिया गया है वो 2:1, मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए डेटा है, इसको आप हर क्वेश्चन में यूज नहीं कर पाओगे, केवल इस क्वेश्चन के लिए क्वालिफाइड मेल एंड फीमेल का रेशियो 2:1 स्कूल ई के लिए दिया गया है। इस सवाल में हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, 2:1। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो क्या है, एवरेज ऑफ टोटल कैंडिडेट्स ऑफ ऑल द 5 schools इन इज 1300। अगर मैं इन सब के एवरेज की बात करूं तो एवरेज 1300 है, तो इनका सम कितना होगा? टोटल कितने स्कूल्स हैं? 5 है ना। टोटल कितने स्कूल हैं? 5 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 1300 × 5। टोटल कितना हो जाएगा? 1300 × 5 6500, 6500 हो जाएगा। टोटल 6500 हो जाएगा, तो इन तीनों का सम कितना है बताओ? इन तीनों का सम कितना है? इन तीनों का सम है 0 0, 5 और 2 7 और 2 9, 2 और 2 4, 4900। तो 6500 में से मैं 4900 घटा दूंगा तो कितना आएगा? कितना आएगा? 1600। वो किसका सम होगा? इन दोनों का। इन दोनों का सम आ गया 1600, मतलब बी और डी का जो सम आ गया वो कितना आ गया? 1600। बी और डी का सम कितना हो गया? 1600 हो गया। ये क्या हो रहा है स्क्रीन पर? बी और डी का सम कितना हो गया? 1600। ठीक है, आगे क्या है? क्वालिफाइड फीमेल इन स्कूल बी इज 250।
इसमें जो क्वालिफाइड फीमेल है बी में वो 250 है, ठीक है, 250 है, मतलब ये जो वैल्यू दी गई है वो 250 है, ये वाली जो वैल्यू है वो हमें कितनी दी गई है 250, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्वालिफाइड फीमेल दी गई है 250, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू 250 है, 5 यूनिट की वैल्यू ये 250 दी गई है, ये 250 है तो इसका 50 गुना है कि नहीं, अगर ये 50 गुना है तो इसका 50 गुना करेंगे कितना आएगा 200, तो टोटल क्वालिफाइड मेंबर्स कितने आ गए 200 प्लस 250 यानी कि 450, टोटल क्वालिफाइड मेंबर्स कितने आ गए 450, और वो 450 होगा वो इसका कितना परसेंट होगा, क्या मैं बोल सकता हूं कि ये 450 इसका 75% होगा, क्योंकि 25% तो अनक्वालिफाइड है, तो क्वालिफाइड कितना होगा 75%, मतलब टोटल का 3/4, 75% मतलब 3/4 ऑफ टोटल कैंडिडेट्स इन स्कूल बी इज कितना 450, कैसे आया, इन दोनों का सम आया, राइट। तो 3 से गया कितनी बार 150 बार, तो बी की वैल्यू टोटल कितनी आ गई 600, मतलब बी में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए, टोटल कैंडिडेट्स हो गए वो कितने हो गए 600 हो गए, ठीक है, टोटल कैंडिडेट्स कितने हो गए 600 हो गए। तो हमें बताना है फाइंड द एवरेज ऑफ क्वालिफाइड मेल्स इन स्कूल डी, स्कूल डी में क्वालिफाइड मेल्स हम कैसे बताएंगे, चलो वो तो स्कूल डी में क्वालिफाइड मेल्स हम बता सकते हैं, ठीक है। टोटल अगर यहाँ पर 600 है तो यहाँ पर 1000 हो जाएगा, यस और नो, बताओ बताओ, अगर टोटल यहाँ पर 600 है, यहाँ पर 600 है तो यहाँ पर 1000 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। देखो मैंने ये कैसे निकाला 1600, फिर से रिपीट करता हूँ, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया, अगर तो अगर इन तीनों को मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा 4900, और इनका टोटल 6500, कैसे, क्योंकि एवरेज 1300 है, 1300 इंटू 5 6500, उसमें से मैंने ये घटाया तो कितना आया 1600, 1600 में से अगर 600 ये वैल्यू हो गई, अगर ये वैल्यू हो गई 600 तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000 हो जाएगी, क्योंकि टोटल 1600 है, राइट। तो हमें एवरेज किसका निकालना है, एवरेज ऑफ क्वालिफाइड मेल्स इन स्कूल डी, स्कूल डी में क्वालिफाइड मेल्स कैसे निकालेंगे, 1000 में से 40% ये है तो 60% क्वालिफाइड होगा, 60% कितना होगा इसका 600, 60% 600 हो जाएगा। इसमें मेल निकालने हैं तो मेल और फीमेल का रेशियो ये है, तो मेल कितना होगा 5 यूनिट आउट ऑफ टोटल कितना 5 और 3 8 यूनिट, प्लस इसका एवरेज किसके साथ निकालना है, फाइंड क्वालिफाइड फीमेल इन स्कूली, तो स्कूली में क्वालिफाइड फीमेल तो आप वैसे ही निकाल सकते हो, कैसे, फीमेल होगा 1/1 + 2 यानी 1/3 ऑफ टोटल क्वालिफाइड, क्वालिफाइड कितना आएगा 75%, अगर अनक्वालिफाइड 25% है तो क्वालिफाइड आएगा 75% यानी 3/4 ऑफ टोटल, टोटल कितना 1500, ठीक है भाई, डिवाइड बाई 2 क्योंकि एवरेज निकालना है, ठीक है। तो 8 से गया कितनी बार 75 बार, 3 से 3 बार कट गया, 4 से कितनी बार गया 375 बार 375, ये कितना आएगा 75 इंटू 5 375, 375 प्लस 375 डिवाइड बाई 2, तो ये तो 375 आएगा, क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर है, अगर दोनों वैल्यू बराबर होती है तो एवरेज भी उसी के बराबर होगा, तो आंसर कितना आएगा इसका 375 आएगा। क्लियर, कैमरा थोड़ा टिल्ट डाउन कर दो, ठीक है, तो क्या आएगा इसका 375 आएगा। क्लियर है, तो आंसर क्या आया 375, कोई दिक्कत नहीं किसी को, ओके। चलिए देखो बहुत सारी चीजें होती हैं, जो मेंस का क्वेश्चन होता है वो इतना आसान नहीं होता है, राइट। आप प्री के क्वेश्चन को कह सकते हो कि भाई मैं 20 सेकंड में सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन होती है, लेकिन मेंस के क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता, कई सारा डेटा होता है, उसको आपको कोरिलेट करके फिर आंसर निकालना होता है, तो पूरी अंडरस्टैंडिंग और पूरा कॉन्सेंट्रेशन एग्जाम में चाहिए, ठीक है। अगर आपने कहीं भी मतलब जैसे सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वैसी वाली सिचुएशन है कि आपने जरा भी इधर उधर किया, आपको पूरा क्वेश्चन दोबारा पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए फुल कंसंट्रेशन के साथ मेंस में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए। अगला सवाल आपके सामने देखो, 4th क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ क्वालिफाइड मेल्स इन स्कूल ए टू क्वालिफाइड मेल्स इन स्कूल सी इज 2:3, क्वालिफाइड मेल्स इन स्कूल ए एंड सी रेशियो 2:3 है, ठीक है भाई, ए और सी का रेशियो 2:3 है। अब ना तो मैं ए के क्वालिफाइड मेल्स निकाल सकता हूं क्योंकि मुझे ये वैल्यू नहीं पता, ना मैं सी के निकाल सकता हूं क्योंकि ये रेशियो नहीं पता, पर इतना पता है कि इनका रेशियो 2:3 है। आगे क्या बोला है, एंड क्वालिफाइड फीमेल्स इन स्कूल ए इज 150, तो यहां से चीजें पता चलेंगी। देखो क्वालिफाइड फीमेल्स इन स्कूल ए में क्वालिफाइड फीमेल्स कितनी है 150, मतलब इस 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है 150,
जो कि इसका 50 गुना है, 50 गुना, तो इसका 50 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 200। अब अगर ये वैल्यू 200 है तो इन दोनों के क्वालिफाइड मेल्स का रेशियो 2:3 था, मतलब यहां पर क्वालिफाइड मेल कितने आ जाएंगे 300। भाई अगर ये 200 है, 2 की वैल्यू 200 तो 3 की वैल्यू 300, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने ये किया, उसके आगे क्या है देखो, ठीक है। अरुण ने बिल्कुल सही कहा सर, टी शर्ट पीपीटी से मैच कर रही है, अच्छी बात है। चलो आगे क्या है देखो, एंड क्वालिफाइड फीमेल्स इन स्कूल ए इज 150, ये तो हो गया। इसके बाद क्या है, देन अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन स्कूल ए, स्कूल ए में अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो होंगे वो कितने होंगे। आप मेरे को एक बात बताओ, स्कूल ए में ये टोटल कितना है 350, स्कूल ए की बात कर रहा हूं यहाँ पर। स्कूल ए में ये जो 350 है वो ओवरऑल का कितना परसेंट होगा, ओवरऑल का कितना परसेंट होगा, तो मैं बोलूंगा 350। भाई परसेंट छोड़ो, परसेंट तो दिया भी नहीं गया, मैं बोलता हूँ कि जो 350 है वो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, तो अनक्वालिफाइड कितने होंगे, टोटल में से क्वालिफाइड घटा देंगे, टोटल में से क्वालिफाइड घटा देंगे, कितना आएगा 850, ये 850, ठीक है। टोटल अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन स्कूल ए इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन क्वालिफाइड फीमेल इन स्कूल सी। क्वालिफाइड फीमेल मैं यहाँ पर कैसे निकालूंगा, तो भाई मुझे पता है कि टोटल क्वालिफाइड लोग कितने होंगे 40%, बिकॉज अनक्वालिफाइड 60 है, तो क्वालिफाइड 40% होंगे, इसका 40% 220 इंटू 4 यानी कि 880, 880 टोटल क्वालिफाइड है, उसमें से मैंने 300 जो मेल है वो घटा दिया तो फीमेल आ जाएगा, 880 माइनस 300 कितना हुआ 580, 580। तो ये जो वैल्यू है इससे कितनी ज्यादा है, तो मैं बोलूंगा कि ये जो वैल्यू है इससे कितनी ज्यादा है, तो मैं बोलूंगा 0.7, दिस इज 270 ज्यादा है किस पर 580 पर, 270 बाई 580 इंटू 100, ये करना है बस। तो दिस इज 2700 अपॉन 58, यानी कि दो से गया 29 टाइम्स, 2 से गया 1350 टाइम्स। नाउ 29 इंटू 4 कितना होगा 116, 116 से कितना ज्यादा है ये 19, ठीक है, 116 से 19 ज्यादा, 190 कितनी बार जाएगा 29 से, 190 कितनी बार जाएगा 6 बार, 29 इंटू 6 कितना हो गया 174, 174 और बचा 16 बाई 29%, ठीक है भाई 46 16 बाई 29%, यानी कि आंसर ऑप्शन ई, ठीक है, आंसर ऑप्शन ई है, ठीक है। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलो आगे बढ़ते हैं, अब अगले सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए सर, 5वां सवाल, इस पर बेस्ड 5वां क्वेश्चन आपके सामने है, ट्राई करें इसको। देखो बिल्कुल एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है, मतलब कोई भी हवाबाजी या जादू टोने वाला सवाल नहीं है, जैसे मेंस एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं यहाँ पर, ठीक है, और इनको ऐसे ही करना होता है और कोई रास्ता भी नहीं है आपके पास। 5वां सवाल देखो, देखो जरा, देखो इफ क्वालिफाइड कैंडिडेट इन स्कूल डी इज 400 मोर देन क्वालिफाइड कैंडिडेट इन स्कूल ई, स्कूल डी में जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं वो इससे 400 ज्यादा है, ठीक है, जो टोटल क्वालिफाइड है वो स्कूल ई से 400 ज्यादा है, तो मैंने ऐसे लिख दिया कि भाई ए से 400 ज्यादा है, ठीक है, 400 प्लस करना पड़ेगा इसमें। चलो ऐसे, ये तो टोटल है वो इससे 400 ज्यादा, दिमाग में रखते हैं इस बात को। आगे क्या है, फाइंड द टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन स्कूल डी एंड सी टुगेदर, टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन स्कूल डी एंड सी टुगेदर। भाई तो इसमें टोटल क्वालिफाइड कितने होंगे वो मैं निकाल सकता हूं आराम से, इसका 3/4, ठीक है, 3/4, 3/4 क्यों, क्योंकि 25% अनक्वालिफाइड है तो 75% क्वालिफाइड होंगे, क्वालिफाइड मतलब इसका 75%, मतलब 75% मतलब 3/4, 3/4 ऑफ 1500, और यहां पर क्वालिफाइड इससे कितने ज्यादा है 400 ज्यादा है, मतलब स्कूल डी में जो क्वालिफाइड होंगे वो इससे 400 ज्यादा होंगे, तो इसमें 400 ऐड कर देंगे हम, 4 से काट दो 375, ठीक है, 375 इंटू 3
1125 प्लस 400 कितना हो गया 1525। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, फाइंड द टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन स्कूल डी एंड सी टुगेदर। तो डी में तो हमें मिल गए 1525, सी में कितने होंगे, सी में अनक्वालिफाइड 60% है तो क्वालिफाइड होंगे 40%। इसका 40% कितना होगा 220 इंटू 4 880, तो इसमें 880 जोड़ दो। ठीक है, डी में तो मिल ही गए थे, ये सी में आ गए 5 8 और 2 10, ये 2405 आ गया आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए क्लियर, 2405 यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए तो पूरा डेटा सेट आपको अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि हाँ पता चले कि हाँ भाई समझ में आ गया, और आपको डेफिनेटली एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, मेंस एग्जाम का सवाल है। ओके, तो आपके क्लर्क मेंस के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस पर बेस्ड है। सर अगला सवाल दिखाइए फुल स्क्रीन पर। हाँ ये देखो, इस डेटा को समझो, बहुत बढ़िया सवाल है, प्रॉफिट एंड लॉस पर बेस्ड एक DI है। देखो ये सवाल क्या है, द पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ स्पोर्ट आइटम्स सोल्ड बाय अ शॉपकीपर इन अ डे। ठीक है, क्रिकेट आइटम्स जो मतलब स्पोर्ट आइटम्स है उनके नाम दिए गए। क्रिकेट बैट को CB बोला गया है, टेनिस रैकेट को TR से रिप्रेजेंट किया गया, बैडमिंटन रैकेट को BR से रिप्रेजेंट किया है, हॉकी फुटबॉल। ठीक है, तो डिफरेंट आइटम्स से टोटल आइटम्स सोल्ड कितने हैं 300। ठीक है, टोटल आइटम्स सोल्ड, टोटल आइटम्स सोल्ड कितने हैं 300। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन एक पाई चार्ट में हमको दिया गया, जिसमें CB है 20%, CB इज 20%। ठीक, TR 15% है, TR है 15%। उसके बाद BR 25% है, BR 25%। ठीक है, उसके बाद H 35%, H इज 35%, F इज 5%, F है 5%। ठीक है, F इज 5%। ओके, नेक्स्ट हमको दिया गया प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग ईच आइटम। इन पर कमाया गया लाभ, मतलब परसेंटेज प्रॉफिट कितना कितना हुआ है इन सब पर, तो वो देख लेते हैं। परसेंटेज प्रॉफिट, ठीक है, यहां पर CB पर प्रॉफिट परसेंट है 20%, CB 20% है। ठीक है भाई, CB इज 20%। नेक्स्ट हमको दिया गया TR 15%, TR है 15%। ठीक है, उसके बाद BR 25% है, BR है 25%। नेक्स्ट H इज 35%, H 35%। एंड द लास्ट वन इज F, F मतलब फुटबॉल इज 5%। इस पर प्रॉफिट हुआ है 5% का। पहला क्वेश्चन दिखाइए सर, फर्स्ट क्वेश्चन। ये डेटा हमको दिया गया था, पहला क्वेश्चन आपके सामने। देखो डिफरेंट आइटम जो बेचे गए, टोटल आइटम बेचे गए 300, 300 में से कौन कौन से कितने कितने बेचे गए हैं वो यहाँ से आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा, और एक आइटम पर प्रॉफिट परसेंट कितना होता है ये हमको यहाँ पर टेबल के फॉर्म में दिया गया था। ठीक है, चलिए तो ये हमको दिया गया, इसको देखते हैं। देखो पहला सवाल है, रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन पीस ऑफ CB एंड TR इज 3:2 and profit earned on selling one piece of TR is 60. Find the selling price of one piece of CB. चलो ओके, कैसे करें इस सवाल को। देखो IBPS क्लर्क प्री प्लस मेंस दोनों एग्जाम्स अगर आप क्रैक करना चाहते हो तो लक्ष्य बैच जो है आ चुका है। ठीक है, एग्जाम से पहले बैच कंप्लीट होगा, राइट। डेली 2 आवर्स की क्लास चलेगी मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, तो और रिकॉर्डेड सेशन भी आपको वहां पर मिलेंगे। तो आपको अगर उसमें एनरोल करना है तो काफी ज्यादा डिस्काउंट इस समय चल रहा है, 40% का डिस्काउंट चल रहा है उस पर। तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में उसका बैच का लिंक आपको मिल जाएगा, या फिर store.adda247.com पर जाकर आप उस बैच में एनरोल कर सकते हो। ठीक है, पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे वहां पर। 720 यहाँ पर आंसर कह रहे हैं, कुछ लोग 600 कह रहे हैं, कुछ 400 कह रहे हैं। देख लेते हैं। देखो CB एंड TR की बात हो रही है यहाँ पर, CB एंड TR।
क्या यहाँ पर मुझे प्रॉफिट परसेंट दिया गया है सीबी एंड टीआर का? तो हाँ 20% सीबी का और टीआर का 15%। अगर मैं 20% की बात करूं तो 20% का मतलब क्या होता है 1/5 होता है, ये आप सब जानते हो। और टीआर का मतलब 15%, 15% का मतलब 3/20। 3/20 कैसे? 15/100 करोगे ना, 15/100 कितना आएगा? 3/20 आएगा। मतलब अगर मैं इसका रेशियो देखूंगा तो कितना आएगा? 1/5 का प्रॉफिट है, मतलब 5 रुपए के आर्टिकल को 6 रुपए में बेचा। यहां पर कितना प्रॉफिट है? 3/20 का प्रॉफिट है, मतलब 20 रुपए के आइटम को 3 रुपए में बेचा। ठीक है, अब मुझे इनके कॉस्ट प्राइसेस का रेशियो कितना चाहिए? 3/2। यहां पर मुझे कॉस्ट प्राइसेस का रेशियो कितना चाहिए? 3/2। लेकिन अभी तो 3/2 नहीं दिखता, ये सीपी है इसका, ये एसपी है। भाई 3/2 रेशियो कैसे बनाऊंगा? पहले इनको इक्वल बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा? ये 20 है, ये 5 है, तो इसमें 4 से गुणा कर दूंगा तो इक्वल हो जाएगा। यस और नो? अगर मैं 4 से गुणा कर दूंगा तो इक्वल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो कितना आ जाएगा? ये 20 आ जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा। अब मुझे चाहिए रेशियो 3/2 का, तो इसमें 3 का गुणा कर दूं और इसमें किसका गुणा कर दूं? 2 का, तो अपने आप 3/2 बन जाएगा। यस, तो ये रेशियो कितना हो जाएगा? ये रेशियो हो जाएगा 12। 12 × 5 60 और 12 × 6 72। और ये कितना हो जाएगा? 2 × 20 40 और ये 2 × 3 कितना हो गया? 6। 20 और 3 23 आएगा, 23। 23 × 2 46, 46। ठीक है, हमको बोला गया था कि द सेलिंग, यहां पर बोला है सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पीस ऑफ टीआर इज 60। तो टीआर के एक पीस का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है? 60। टीआर के एक पीस का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है? 60 है। ठीक है, टीआर के एक पीस का सेलिंग प्राइस 60 है। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पीस ऑफ सीबी। सीबी के एक पीस का जो सेलिंग प्राइस है वो हमें बताना है। बताओ कैसे बताएंगे? यहां पर कैसे करेंगे? इसके बाद मैं फिर से अपनी बात को रिपीट कर देता हूं कि मैंने ये चीज कैसे लिखी है। देखो, सीबी पर जो प्रॉफिट परसेंट हमें दिया गया था क्वेश्चन में वो 20%, यानी कि 1/5, मतलब 5:6 हो गया सीपी और एसपी का रेशियो। ठीक, अगर टीआर की बात करें तो प्रॉफिट परसेंट दिया गया था 15%, मतलब 3/20, यानी कि 20 रुपए के आर्टिकल को 3 रुपए प्रॉफिट पर, यानी 23 रुपए में बेचा। तो 20:23 रेशियो आ गया। हमें रेशियो चाहिए था सीबी और टीआर का, कॉस्ट प्राइसेस का रेशियो चाहिए था 3:2। 3:2 कैसे बनाएंगे? पहले इक्वल बनाएंगे, 4 से मल्टीप्लाई किया इसको, फिर 3 का मल्टीप्लाई यहाँ किया, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ किया, तो कितना आ गया? 12 × 5 60, 12 × 6 72, ये 2 × 20 40 और 2 × 30 23 46 हो गया। ठीक है, तो यहां पर बोला है कि प्रॉफिट अर्न्ड ऑन सेलिंग 1 पीस ऑफ टीआर इज 60। तो इस पर जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है? आप बोलोगे 6 यूनिट। इस 6 यूनिट की वैल्यू 60 है, तो क्या मैं बोल सकता हूं 1 यूनिट की वैल्यू 10 है? यस, 1 यूनिट की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो हमें बताना है फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 सीबी। एक सीबी का सेलिंग प्राइस 72 यूनिट। जब 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 72 की वैल्यू कितनी हो गई? 720। दिस इज द आंसर। ठीक है, ऐसे हम इसको रेशियो से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, रेशियो में कॉस्ट प्राइसेस का जो रेशियो दिया गया है वो हम बनाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? ये मेथड तो सबको समझ में आ गया होगा, राइट? अब अगर ये मेथड से आप नहीं करते हो तो कैसे करोगे वो भी बता देता हूं। भाई जरूरी थोड़ी नहीं है कि रेशियो से ही करो, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। तो दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। भाई काम करते हैं, हमें बोला है कि प्रॉफिट अर्न्ड ऑन सेलिंग 1 पीस ऑफ टीआर इज 60। टीआर का प्रॉफिट कितना है? 15%। तो 15% की वैल्यू 60 है। ये टीआर की बात यहां पे कर रहा हूं मैं। इसमें 15% की वैल्यू कितनी है? 60। तो 1% की वैल्यू 4 हुई, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 400। मतलब टीआर का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया मेरे पास? 400। 100% का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, 400 आ गया। अब मुझे पता है कि सीबी और टीआर के कॉस्ट प्राइस का रेशियो 3:2 है। तो सीबी अपॉन टीआर इज 3:2। ठीक है, जहां पर टीआर का कॉस्ट प्राइस मैंने निकाल लिया है कितना? 400। तो ये वैल्यू हो गई 400। इसका 200 गुना है, तो इसका 200 गुना कितना हो गया? 600। तो सीबी का कॉस्ट प्राइस आ गया। अब मुझे इसका निकालना है सेलिंग प्राइस। तो सीबी पर प्रॉफिट कितना है? बोलो 20%। तो इसका 20% कितना होगा? इसका 10% है 60, तो 20% उसका डबल 120 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 720। ये मेरा आंसर हो गया। ऐसे भी इस सवाल को कर सकते थे, मतलब दोनों मेथड से आप कर सकते हो। आप रेशियो भी लगा सकते हो और आप डायरेक्ट इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, जिस टाइम पर एग्जाम में आपको जो मेथड सूट करे या जो स्ट्राइक करे दिमाग में, उससे आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बढ़िया बढ़िया सुंदर राइटिंग में मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद है दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन। हाँ, अगला सवाल देखो आपके सामने, इसको ट्राई करेंगे।
यहां पर क्या दिया गया, टोटल प्रॉफिट अर्नड ऑन दैट डे बाय सेलिंग बीआर इज 5625। बीआर को बेचने पर टोटल प्रॉफिट 5625 का होता है भाई। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ सिंगल पीस ऑफ बीआर। ठीक है, आप मेरे को एक बात बताओ कि नंबर ऑफ आइटम सोल्ड ऑफ टाइप बीआर, तो बीआर टाइप के जो आइटम सेल किए गए हैं वो कितने हैं, तो हम यहां से निकाल सकते हैं 25% इसका 25% नहीं 1/4, यानी कि 75 आर्टिकल बेचे गए। कितने आर्टिकल बेचे गए, 75। टोटल प्रॉफिट होता है 5625 का, तो एक आर्टिकल पर प्रॉफिट कितना होगा, मैं बोलूंगा कि 5625 अपॉन 75, कोई दिक्कत नहीं भाई। 75 आर्टिकल पर इतना प्रॉफिट, तो एक आर्टिकल पर कितना, 5625 अपॉन 75, मतलब टोटल प्रॉफिट को नंबर ऑफ आर्टिकल से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अगर मैं इसको कैंसिल करूं 25 से 3 बार, 25 से 2 बार, 25 से 1 बार, 25 से 5 बार, 215, 3 से 1 सेकेंड, 25 से 2 बार जाएगा कितना बचेगा, 12 बचेगा। 25 से 2 बार जाएगा 50 बचेगा 62, 25 इंटू 2 50, 225 आएगा। 3 से कितनी बार जाएगा, 75 बार। यानी कि एक आर्टिकल पर प्रॉफिट कितना होता है, 75 रुपए का। एक आर्टिकल जो बीआर टाइप का है उस पर जो प्रॉफिट होता है वो कितना होता है, 75 रुपए का। ठीक है, हमें इसकी कॉस्ट बतानी है। अब हमें पता है कि भाई एक आर्टिकल पर जो प्रॉफिट होता है बीआर पर 25%, तो मैं बोलूंगा कि 25% की वैल्यू कितनी है, 75। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 3। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होता है, 100%, यानी कि 300। ये मेरा आंसर हो गया, दिस इज द राइट आंसर। क्लियर, 300 ऑप्शन ए। तो काफी सारे होनहार स्टूडेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, उन्होंने आंसर भी दे दिया कितना, 300। क्लियर होगा आई थिंक सबको, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगला सवाल, प्रॉफिट अर्नड ऑन सेलिंग 5 पीसेस ऑफ एफ इज इक्वल टू प्रॉफिट अर्नड ऑन सेलिंग 1 पीस ऑफ सीबी। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ सीबी टू एफ। सीबी और एफ के सेलिंग प्राइसेस का रेशियो बताना है। ओके चलिए, प्रॉफिट अर्नड ऑन सेलिंग 5 पीसेस ऑफ एफ इज इक्वल टू प्रॉफिट अर्नड ऑन सेलिंग 1 पीस ऑफ सीबी। जल्दी से ट्राई करें इस क्वेश्चन को। देखो, प्रॉफिट अर्नड ऑन सेलिंग 5 पीसेस ऑफ एफ इज इक्वल टू प्रॉफिट अर्नड ऑन सेलिंग 1 पीस ऑफ सीबी। तो इससे मैं क्या कर सकता हूं, एफ के एक पीस पर प्रॉफिट कितना होता है बताओ जल्दी, 5%। एक पीस पर प्रॉफिट कितना होता है, 5%। 5% किसका, इसके कॉस्ट प्राइस का। मतलब 5 पीसेस पर कितना होगा, 5, और एक पीस पर कितना होता है, 5% ऑफ इसका कॉस्ट प्राइस। इसका कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं एफ, एंड दैट इज इक्वल टू प्रॉफिट अर्नड ऑन सेलिंग 1 पीस ऑफ सीबी। तो सीबी के एक पीस पर प्रॉफिट कितना होता है, 20%। 20% किसका, इसके कॉस्ट प्राइस का, सीबी के कॉस्ट प्राइस का। तो परसेंट से परसेंट हम काट सकते हैं यहां पर। तो एफ और सीबी के कॉस्ट प्राइसेस का रेशियो यहां से आ जाएगा 20/25, यानी कि 4/5। ठीक है, ये आ जाएगा, एफ और सीबी के कॉस्ट प्राइसेस का रेशियो आ जाएगा। तो हमें बताना है कि सेलिंग प्राइस का रेशियो, तो कुछ भी नहीं करना भाई, सेलिंग प्राइस में हमें क्या करना है कि एफ पर प्रॉफिट कितना, 5%। 5% जब इसको मैं बढ़ाऊंगा तो ये अपने आप का 105% हो जाएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका 105%। और इस पर कितना प्रॉफिट है, सीबी पर, तो सीबी पर कितना है, 20%। तो 20% जब इसको बढ़ाऊंगा तो अपने आप का 120% हो जाएगा। तो 5 इंटू 120%। परसेंट से परसेंट यहां भी कट जाएगा। तो 5 से गया ये कितनी बार, 21 बार। 4 से गया 30 बार। 3 से गया 7 बार। 3 से गया 10 बार। हमें किसका रेशियो बताना था, सीबी टू एफ। तो सीबी और एफ उल्टा हो जाएगा, 10/7। सीबी अपॉन एफ कितना आ जाएगा, उल्टा, 10/7। दैट इज द राइट आंसर। ऐसे सवाल को सॉल्व करना है एग्जाम में। ठीक है, 10/7। ठीक है, बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से, नीट एंड क्लीन तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। आंसर कितना आया, 10/7 आया। ठीक है, चलिए
ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखो बहुत सारे लोग गलती से जल्दी जल्दी में आंसर 7/10 भी मार्क कर सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखो। हमने सीबी और एफ का रेशियो पूछा था, सीबी टू एफ, मतलब सीबी को ऊपर रखना है, एफ को नीचे रखना है, तो 10/7 आएगा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है देखो। रेशियो ऑफ द प्रॉफिट अर्न्ड ऑन सेलिंग वन पीस ऑफ टीआर टू वन पीस ऑफ बीआर इज 4:5। उनके जो प्रॉफिट परसेंट का जो रेशियो 4:5 है, प्रॉफिट अर्न जो प्रॉफिट है उनका रेशियो 4:5 है। डिफरेंस बिटवीन देयर सेलिंग प्राइसेस 85, इनके सेलिंग प्राइसेस का जो रेशियो है वो 85 है, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल प्रॉफिट अर्न, इनके जो टोटल प्रॉफिट है उनका डिफरेंस हमको बताना है। कैसे बताएंगे, बताओ जल्दी से। तो देखो इस क्वेश्चन को हम रेशियो टेक्निक से ही सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखो, हमसे बात हो रही है दो आर्टिकल की, एक है टीआर और दूसरा है बीआर, ठीक है। टीआर इज टू बीआर, ओके। यहां पर मैं इसके सीपी और एसपी का रेशियो लिखता हूं। अगर मैं टीआर की बात करूंगा तो 15% का प्रॉफिट है, मतलब 3/20। तो मैं बोलूंगा कि अगर 20 रुपए सीपी है तो 3 रुपए का प्रॉफिट होकर 23 रुपए एसपी हो गया। अगर मैं बीआर की बात करूं तो 25% का मतलब 1/4, मतलब अगर मैंने 4 रुपए इसको माना तो 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ये 5 रुपए आ गया, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या दिया गया, इनके जो प्रॉफिट अर्न है उनका रेशियो 4:5 दिया गया है। भाई प्रॉफिट का रेशियो 4:5 दिया गया है, यहां पर मुझे प्रॉफिट कितना दिखाई देता है, 3 यूनिट, यस 3 यूनिट। यहां पर कितना दिखाई देता है, 1 यूनिट। अब 4:5 बनाने से पहले मैं इनको इक्वल बनाऊंगा। इक्वल कैसे बनाऊंगा, अगर यहाँ 3 यूनिट है या 1 है तो इसका मल्टीप्लाई 1 से और इसका मल्टीप्लाई 3 से कर दूंगा, तो आप देखोगे कि ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 15, तो डिफरेंस 3 आ जाएगा, इनका डिफरेंस भी 3 है, बराबर तो हो ही जाएगा। उसके बाद हमें चाहिए 4:5, तो मैं क्या करूंगा, इसका 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसका कर दूंगा 5 से मल्टीप्लाई। इसका 4 से और इसका 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4:5 जो है प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, यहां लिख देते हैं। यहां पर आ जाएगा 20 × 4 80, 23 × 4 92, यहां पर 15 × 4 60 और 15 × 5 75। आप देख पा रहे हो ये 12 रुपए है और ये 15 रुपए है, 12-15 का रेशियो 4:5 हो गया कि नहीं हो गया, 4:5 बन गया। आगे बोला डिफरेंस बिटवीन देयर रेस्पेक्टिव सेलिंग प्राइसेस 85, इसमें डिफरेंस कितना है, यहां पर देखो आप 17 यूनिट, यस इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 17 यूनिट का है। 17 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 85, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 5 हो जाएगी। हमें बताना है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल प्रॉफिट अर्न्ड, तो यहां पर प्रॉफिट होता है 12 यूनिट का, यहां पर होता है 15 यूनिट का। अब 15 और 12 में जो डिफरेंस है वो 3 यूनिट का डिफरेंस है, 15 - 12 3 यूनिट, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। या फिर ऐसा करो, यहां पर टोटल प्रॉफिट अर्न का डिफरेंस बताना है तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स को भी कंसीडर करना पड़ेगा। यहां पर कितने आर्टिकल्स होंगे आप मेरे को बताओ। अगर मैं टीआर की बात करूं तो टीआर में कितने आर्टिकल हैं, 15% 300 का यानी 45। अब अगर एक आर्टिकल पर 12 यूनिट का प्रॉफिट होता है तो 45 आर्टिकल पर 45 × 12 का प्रॉफिट होगा। यहां पर कितने आर्टिकल्स हैं बीआर के, 25%, इसका 25% यानी 75, ये 75 और ये कितना था 45। 75 आर्टिकल पर कितना प्रॉफिट होगा, 15 × 75 का इतना, राइट। तो ये कितना आया, 12 × 45 कितना आया, 12 × 5 60, 48 और 6 54, 540 यूनिट। और ये कितना आया, 15 × 5 75, ठीक है, 15 × 7 112। तो 1125 और 540 का डिफरेंस लो, 1125 - 540 कितने का डिफरेंस आएगा, दिस इज 5, दिस इज 8, दिस इज 5, 585 यूनिट का। और 1 यूनिट की वैल्यू 5 रुपए है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एक्चुअल आंसर आ जाएगा 5 × 5 25, 40 और 2 42, 25 और 4 29, 2925 इज द राइट आंसर। तो आंसर क्या आएगा इसका, 2925, यानी कि ऑप्शन ई। क्लियर है, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। सौरभ सिंह, तुम कौन सी दुनिया में खोए हुए हो,
अगर सेशन में शुरुआत से आते तो मैंने बता दिया था कि ये मेंस लेवल का डीआई है, प्री का नहीं है, ठीक है। प्री में इतना टफ नहीं आएगा भैया। कौन है ये? अविनाश। प्री में किसने कहा इतना टफ आएगा? मैंने पहले ही बोला कि क्लर्क मेंस लेवल का डीआई है, ना कि प्री लेवल का। प्री में डिफिकल्ट कहाँ आता है? प्री में तो आसान आता है ना। आप आईबीपीएस पीओ प्री जो मेमोरी बेस्ड हुआ है इस साल का, जो अभी हुआ है पिछले लास्ट वीक, उसको सॉल्व कर लो, बहुत आसान है। लेकिन मेंस में आसान नहीं आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10th। सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए। 10th क्वेश्चन देखो। चलिए तो ये सवाल क्या है देखो, यहां पर क्या दिया है? रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ टीआर, बीआर एंड एच। एक टीआर, एक बीआर और एक एच का जो कॉस्ट प्राइस है, टीआर, बीआर एंड एच, ठीक है। इनके कॉस्ट प्राइसेस का रेशियो कितना? 4:3:5। कॉस्ट प्राइसेस का रेशियो 4:3:5। ओके। इनके प्रॉफिट परसेंट भी मुझे पता है। टीआर का प्रॉफिट परसेंट कितना है? 15%। इसका प्रॉफिट परसेंट कितना है? बीआर का 25%। और इसका प्रॉफिट परसेंट कितना है? एच का 35%, ठीक है। तो हमें क्या बताना है? फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग दीज आइटम्स। इनके प्रॉफिट का रेशियो बताना है हमको, ठीक है। इनके प्रॉफिट्स का रेशियो बताना है। तो इसका प्रॉफिट कितना होगा? 15% ऑफ 4, मैंने ऐसे लिख दिया। देखो परसेंट, जब रेशियो लेंगे तो परसेंटेज तो कैंसिल हो ही जाएगा। ये हो जाएगा 25 × 3, और ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 35 × 5, ठीक है। 5 से काट दो, ये 5 बार गया, 5 से 3 बार गया, ठीक है। 3 से 3 × 4 12, 5 × 3 15, 35। ये मेरा आंसर आ गया, 12, 15, 35, ठीक है। 12, 15, 35, ठीक है। फिर से देख लेते हैं एक बार। कॉस्ट प्राइसेस का रेशियो टीआर, बीआर, एच के कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना था? 4:3:5, ठीक है। रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइसेस ऑफ 1 टीआर। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल। अच्छा, टोटल प्रॉफिट पूछा है। टोटल प्रॉफिट पूछा है तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स को भी कंसीडर करना पड़ेगा भाई। यहाँ पर नंबर ऑफ आर्टिकल्स को भी कंसीडर करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि रेशियो मुझे निकालना है, तो क्या मैं एक्चुअल वैल्यूज निकालूं? अगर यहाँ पर नंबर ऑफ आर्टिकल्स की बात अगर करूंगा तो टीआर, बीआर एंड एच, इनकी एक्चुअल वैल्यू निकालूं? नहीं, क्योंकि अगर मैं टोटल निकालूंगा, टोटल को कंसीडर करूंगा, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा ना तीनों में से रेशियो लेते समय। तो केवल इनकी परसेंटेज वैल्यूज का ही रेशियो हम ले सकते हैं। कितना? 15, 25 और 35। 15, 25 और 35। देखो इत्तेफाक की बात है कि ये वैल्यू भी सेम ही है। मतलब जो ये वैल्यू है 15, 25, 35, ये वैल्यू भी सेम है। 15, 25, 35 सेम वैल्यूज है, ठीक है। सारी वैल्यूज सेम है। तो हम क्या करेंगे? इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉमन चीजें कैंसिल होनी है, आपको पता है। मल्टीप्लाई करने से पहले ही काट दो। 5 से काट दो इसको 5 बार, 5 से काट दो इसको 3 बार, फिर 5 काट सकते हैं 5 से 3 बार, 5 से 5 गया, 5 से गया 7 बार। अब कुछ नहीं कैंसिल कर सकते। तो 3 × 3 9 × 4 36 हो गया, 25 × 3 75 हो गया, और 35 × 7 245 हो गया। 36, 75, 245। यस, आंसर ऑप्शन बी। आंसर ऑप्शन बी। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर सबको? यस, ठीक है, ओके। तो ये जो है देखो, जो क्लास थी ये डीआई की क्लास थी, और ये हमारी, सर हटा लीजिए क्वेश्चन हटा लीजिए। ये डेमो क्लास थी हमारा, जो लक्ष्य बैच आने वाला है, ठीक है। और 21 तारीख से उसमें क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो बिना देरी किए हुए आंख बंद करके आप एडमिशन उसमें ले सकते हो, राइट। क्योंकि इस समय जो है हैवी डिस्काउंट है, 40% का डिस्काउंट है, पूरे 40% का। मतलब जो आपको कॉस्ट पड़ेगी एक बैच की, वो 1800 रुपए के लगभग पड़ेगी, ठीक है। 1800 रुपए में कंप्लीट मैथ्स आप पढ़ोगे। उसमें 70 आवर्स की, लगभग 66 प्लस आवर्स की क्लास है, लगभग 70 आवर्स की क्लास है। 70 आवर्स में मतलब हम पूरा जितना भी आपके क्लर्क प्री से लेकर मेंस तक जो भी आएगा वो सब कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और बिल्कुल इफेक्टिव वे में पढ़ेंगे ताकि कोई भी चीज मिस ना हो
और आपको अननेसेसरी ज्यादा इधर उधर का पढ़ना भी ना पड़े, बिल्कुल वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में आता है, ठीक है। तो अभी आप store.adda247.com पर जाकर बैच में एनरोल कर सकते हैं। कैसे करना है एनरोल एक बार सर बता देते हैं, सर दिखा दीजिए स्टोर, ठीक है। तो एक बार मैं बता देता हूं आपको, अगर आप उसको एनरोल करना चाहते हो, ठीक है। ऐसे हम कई सारी टेक्निक्स पढ़ेंगे, आपने देखी होंगी प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन हमने कैसे रेशियो से सॉल्व किया, ये चीजें आपको तभी आएंगी जब आप बेसिक अच्छी तरीके से पढ़ोगे। ये आप store.adda247.com ओपन कर सकते हैं, यहाँ पर आप ऑनलाइन लाइव क्लासेस में जाएंगे, क्लिक कीजिए, इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे जाएंगे तो आपको देखो एक बैच दिखाई देगा, ये रहा, ठीक है। इसमें मेरी फोटो दिखाई दे रही है बढ़िया सी, इसमें आप क्लिक करोगे, इसमें ऐड टू कार्ट या बाय नाउ आप क्लिक कर सकते हो। सर बाय नाउ पे क्लिक कीजिए, ठीक है। आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक कूपन कोड आ रहा है, देखो राइट साइड में आप देखोगे, कर्सर लेके जाइए कूपन कोड पर, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे, आप अपनी मेल आईडी वगैरह फोन नंबर डालोगे, कूपन कोड में आप सर बोर्ड पर आइएगा, कूपन कोड में आप डाल देना SE102 एंड यू विल गेट 40% डिस्काउंट। अभी 3000 का 40% निकालना तो आप अच्छी तरीके से जानते होगे, तो मैथ्स के स्टूडेंट हो, इसमें से 40% इसका कितना होता है 1200 रुपये, 1200 कम कर दोगे तो 1800 रुपये, मतलब बहुत ही ज्यादा नॉमिनल कॉस्ट पर ये बैच है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी मंडे से क्लास स्टार्ट हो रही है, बिना देरी किए हुए आप मेरे भरोसे पर इस बैच में एनरोल कर सकते हो, ठीक है। और कंप्लीट हम पढ़ेंगे IPS क्लर्क की पूरी तैयारी, इस साल एग्जाम आपका निकलना बिल्कुल पक्का है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में, ओके, थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमित वर्मा, आपका अपना सुपर एजुकेटर, आपके लिए लेकर आ रहा हूं अपने लक्ष्य बैच। अगर आप क्रैक करना चाहते हैं IBPS क्लर्क एग्जाम, तो आज ही ज्वाइन करें लक्ष्य बैच, जिसमें क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 21 अक्टूबर से, जिसमें हम प्री टू मेंस पूरी मैथ्स पढ़ेंगे और वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में आता है। लाइव आना ना भूलें Adda247 यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं लूंगा इस बैच की डेमो क्लासेस। आ रहा हूं मैं राधिक रीजनिंग बैच लेकर, जिसमें हम पढ़ेंगे IBPS क्लर्क के लिए कंप्लीट रीजनिंग प्री प्लस मेंस। डेमो क्लास देखना जरूर, अब नहीं होना है परेशान, बनाना है रीजनिंग को आसान। राधिक रीजनिंग सुपर एजुकेटर ऑन Adda247।